सबसे पहले पहलगांव में नाम पूछकर लोगों को मारा जाता है। उसके बाद बेंगलुरु के भीड़ ने न जाने कितने लोगों को कुचल दिया, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्लेन क्रैश होता है। क्या सच में लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? आज से 37 साल पहले अहमदाबाद के सेम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 113 क्रैश हुआ था, जो कि मुंबई से अहमदाबाद पहुंचते ही क्रैश हो गया, जिसमें सवार 135 पैसेंजर में से 133 लोगों की जानें चली गई थी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए एयर इंडिया के बोइंग 7878 के फ्लाइट नंबर AI 171 रवाना हुआ था। पायलट सुमित सबरवाल, जिनका फ्लाइट रनिंग एक्सपीरियंस 8200 आवर की है, और उनके को पायलट जो कि एक एक्सपीरियंस पर्सन थे, इस एयरपोर्ट से रनवे 23 से प्लेन ने ठीक 1:38 पे टेक ऑफ किया था। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही जब प्लेन लगभग 625 फीट की ऊंचाई के पास पहुंचा ही था, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री और कार्गो कस्टम ऑफिस के बीच एक मेडिकल हॉस्टल के बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार प्लेन ने रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी थी, जिसके तुरंत बाद ही मे डे कॉल दिया गया, यानी कि पायलट की ओर से खतरे की चेतावनी जारी किया गया था। मदद की मांग की गई, लेकिन उसके बाद एयर ट्रैफिक के द्वारा किया गया कॉल का कोई भी जवाब नहीं आया। रनवे से टेक ऑफ करते ही प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर जमीन पे जाकर गिर जाता है और उसमें आग लग जाती है। एयर इंडिया का यह प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोइंग कंपनी का है। दोस्तों, ड्रीम लाइनर विमान में अब तक 1 अरब से भी ज्यादा लोग उड़ान भर चुके हैं। एयरप्लेन क्रैश की खबर आते ही बोइंग कंपनी का शेयर 8% से नीचे गिर जाती है। इस प्लेन में अपनी बेटी से मिलने गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी भी यात्रा कर रहे थे। एयर इंडिया के चेयरमैन CN चंद्रशेखरन ने फौरन ट्वीट करके यात्रियों की डिटेल इंटरनेट पे साझा करते हैं, जिनमें 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पोर्तुगीज और 1 कनाडाई नागरिक सफर कर रहे थे। इस प्लेन क्रैश का एक्चुअल रीजन क्या है, अब तक पता नहीं चला है। पता करने के लिए ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जा रहा है। जब तक दोनों ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना उचित नहीं है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप यात्रियों के परिजन के लिए अपनी संवेदनाएं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं।